ये रील डाली थी और न्यूज़ में भी मैंने कहा था लोगों को कि सोना खरीदो, सोना जो है वो देव धातु होता है। कल गोल्ड और सिल्वर एक्वायर करना शुरू करिए। मैंने इनफैक्ट लोगों को ये बात बिल्कुल बुनियाद पे कहा है कि 16 जून से 14 जुलाई 2026 अपने अपने प्लेन टिकट कैंसिल करवा दो। विमान में ट्रैवल इस अवधि में करना सेफ नहीं है। साल में एक और अवधि है 2026 में 1500 से ज्यादा लोगों का देहात्याग। अभी आप देख रहे हो दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में हर दूसरे दिन आग का न्यूज है। हर दिन कोई ना कोई जगह पे आग लग रहा है, तो कहीं लोग मारे जा रहे हैं, कहीं भारी मात्रा में लोग मारे जा रहे हैं और हर जगह सामूहिक ढंग से ये सारी चीजें हो रही हैं। बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां कल देर रात फर्नीचर के मार्केट में भीषण आग लग गई। और देश की राजधानी दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर सीसीआरएस भवन में आग लग गई है। सत्य निकेतन में रेस्टोरेंट में अचानक आग लगी। तो ये ग्रहों का परिवर्तन है और उसका ये जो परिणाम है वो हमें देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली ग्रहों का परिवर्तन तो है ही है। आप देखो ना, मैं आपको एक छोटे से ग्रह से समझाता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। महाकुंभ के मीडिया सेंटर में भी मैंने ये बहुत सारे चैनल्स पर ये भविष्यवाणी करी थी कि आप देखना 29 तारीख को शनि का ट्रांजिशन और भारत पाकिस्तान का युद्ध दोनों एक साथ होगा। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत खास होने वाले हैं। वो खास क्यों होने वाले हैं आप देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो बहुत स्वागत है आपका एटीएस यानी आराधना टॉक शो में, सुमित आचार्य जी महाराज। कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। इस शो का शुभारंभ करते हैं एक बड़े अच्छे शुरुआत के साथ। हर हर महादेव। सुमित आचार्य जी, आपने भविष्यवाणियां तो बहुत की, लेकिन एक भविष्यवाणी ऐसी भी की कि जिससे हमारे प्रधानमंत्री जी मैनिपुलेट हो गए और आपने प्रधानमंत्री जी को ही मैनिपुलेट कर दिया कि उन्होंने लोगों को सोना खरीदने के लिए मना कर दिया। देखिए, मैंने प्रधानमंत्री जी को कोई मैनिपुलेट नहीं किया, अभी तक अरे उनसे मिला भी नहीं आपने मैं। ही तो भविष्यवाणी की। आपने कहा लोगों से कि बैंकों से पैसा निकालो और सोना खरीदो। हाँ। तो लोगों ने इतना सोना खरीदा कि करेंसी गिर गई और फिर मोदी जी को आना पड़ा सामने और उनको कहना पड़ा कि आप जो है सोना नहीं खरीदना है। तो पता नहीं, क्या देखिए करने वाले हैं अब आप आगे? ये आपकी फाइनेंशियल एनालिसिस लग रही है मुझे। हम्म पता नहीं क्या सैद्धांतिक स्तर पर कहाँ ये बैठ रहा है, लेकिन हम्म हाँ, मैंने ये रील डाली थी और न्यूज़ में भी मैंने कहा था हम्म लोगों को कि सोना खरीदो, सोना जो है वो देव धातु होता है। हम्म अभी जब सोना बिचवाया गया था लोगों से, मतलब सोने का रेट अचानक फ्लक्चुएट होके पीक पकड़ा था हम्म और पीक से अचानक जो डाउन हुआ था, उस समय लोगों ने अपने घर के पुराने खजाने तक निकाल के बेच दिए थे। पता है, सोना बेचना बहुत अपशगुन होता है और अपशगुन के कारण ही इतना बड़ा युद्ध का माहौल भी बन पाया। पता है ना, राक्षसी प्रवृत्ति से ये दुनिया के बहुत बड़े बड़े शासक राज कर रहे हैं। देखा हम्म इप्स्टीन फाइल में कैसे कैसा चीजें देखने के लिए मिली थी। हम्म तो राक्षसी प्रवृत्ति, अब इससे बचना है तो राक्षस का प्रवेश घर में ना हो, बचना है तो सोना ही तो बचाएगा। तभी सोना सोना पहन के रखना चाहिए लोगों को। अब मैं बता रहा था कि ये जो चीज़ है, सोना आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। हम्म बढ़ भी रहा है। अभी सूर्य का प्रवेश जैसे ही देखा आपने कि मीन राशि से निकल करके मेष राशि में प्रवेश हुए हैं इसी महीने में। हम्म आपने आपने देखा कि किस प्रकार से ऐलान आ गया था हम्म कि सोना मत खरीदो, सोना बढ़ गया अचानक से। जो सोना गिर रहा था वो बढ़ जाता है। अभी देखना आप अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में सोना और तेजी से बढ़ता जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये समीकरण है, लोगों को कहीं न कहीं फ़ायदा पहुँचाएँगे। हालाँकि अब हम प्रधानमंत्री जी की बातों के साथ सहमत होकर के चलना चाहिए। हम्म सोना ना खरीदना और इस पे ज़्यादा पैसे ना हम्म लगाना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है ये हो गया या इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा या क्या हुआ कि करेंसी की वैल्यू गिरी है या युद्ध के कारण गिरा है। जो भी कारण रहा हो, लेकिन हाँ, हमें अपने देश की इकोनॉमी को मजबूत करना भी चाहिए। पर ये ज़रूर कहूँगा कि जिनके पास भी सोना है, मैं नहीं मानता कि हमारे केवल भारत के देश के लोग इसको देख रहे हैं पॉडकास्ट। मैं मानता हूँ कि पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं हम्म और दुनिया भर के लोग अगर देख रहे हैं तो दुनिया भर में देखिएगा, सोना मेरी बात को मान करके खरीदिए। आपको बहुत लाभ होगा, आने वाले समय में काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। यानी कि जो बैंकों में पड़े हुए पैसे हैं, वो कहीं न कहीं से आपके ठगी से या ऑनलाइन करप्शन से या किसी भी प्रकार से बैंकों का नुकसान या बैंकों की क्षति से कहीं न कहीं पैसा फँस सकता है। फँसा भी। मैंने कहा मार्च, अप्रैल और मई का महीना बैंकों में पैसे मत रखना। आपने देखा मार्च में क्या हुआ? मैं बताता हूँ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ रुपए का एफडी घोटाला। बताइए, लोग लोग 50-50 हज़ार रुपए लगा-लगा के 25-25 हज़ार की एफडी बना रहे हैं गरीब लोग। हम्म 590 करोड़, कितने लाख, कितने हज़ार लोगों का पैसा फँस गया? हम्म 160 करोड़ का एफडी घोटाला कर दिया। कोटक महिंद्रा बैंक ने 150 करोड़ का एफडी घोटाला मार्च में ही
एचडीएफसी बैंक ने कर दिया, उसके बड़े-बड़े ऑफिसर्स तेजी से रिजाइन करने लग गए। हुँ। अब ये एफडी लोगों का अगर फँस जाएगा, जो जमा पूंजी का पैसा फँस जाएगा, तो उसका क्या रिजल्ट मिलेगा? हुँ। देश के लिए कितना बड़ा ये संकट है, हुँ। महामारी के जैसा है, तांडव के जैसा है। हुँ। तो आप समझिए मैंने वही कहा लोगों को कि इस महीनों में पैसा ना रखें, हुँ। बैंकों में सोना में इन्वेस्ट कर दें। जिन्होंने करा उनको फायदा हुआ। हुँ। मेरे कहने से कई लोगों को मैंने ये देखा कि 5-5 टन, 6-6 टन सोना लोगों ने खरीदा। जो हुँ। बड़े पूंजीपति लोग जो मेरे से आते हैं एनालिसिस आदि करवाने कुंडली आदि का, हुँ। 6-6 टन सोना खरीद रहे हैं लोग। कई सारे गुजराती परिवार हैं, कई सारे महाराष्ट्र के परिवार हैं, जिन्होंने खरीदा। हुँ। चांदी 6-6 टन चांदी खरीदा हुँ। लोगों ने। तो ये सारी चीज़ें हुई और करेंसी को लेकर के आपने देखा कि इंस्टेंट अभी ये नया डिसीजन आ गया ना कि आपके पास कैश भी पड़ा हो तो कैश भी अब भूसे के समान हो जाएगा। कागज का पत्ता। मैं हुँ। कह रहा था मेरे पॉडकास्ट सुनिएगा पुराने निकाल के न्यूज़पेपर में, ये इनफैक्ट आप न्यूज़ चैनल के अपडेट्स देखिएगा। मैं कहता था ये जो लिखा हुआ है ना, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। लोग खरीदते हैं क्या? सोना बेचा, लोगों ने यही कागज का टुकड़ा खरीदा। आने वाले 4-6 महीने में क्या दिखाई देगा? ये कागज ही तो है। हुँ। ये जो पॉलीमर का और जो नई करेंसी आने वाली है, वो पुरानी करेंसी को अवैध कर देगी। तो हुँ। वो जो पड़ी हुई करेंसी उसका क्या होगा? अवैध। आप बिना मतलब का परेशान होंगे, बैंकों में जाएँगे एक्सचेंज करवाने के लिए। तो वही तो कह रहा था, सोना-चांदी जिसके पास है, वो स्टॉक बढ़िया है। क्यों हुँ। क्यों बढ़ा के सेविंग आपको नोट की रखनी है? क्यों बढ़ा के सेविंग बैंकों में रखनी है? हुँ। फ़ायदा है कि गोल्ड गोल्ड जितना इंटरेस्ट ऑफ रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट देगा, हुँ। जितना गोल्ड से फ़ायदा है, उतना फ़ायदा और किसी चीज़ से नहीं है। हुँ। लेकिन हाँ, अब तो हमें सहमत होना पड़ेगा अपने देश की इकोनॉमी बचाने के लिए, तो वो एक अलग बात है। लेकिन हुँ। भविष्यवाणी अपनी जगह पर बिल्कुल अडिग है और सही है। आप भविष्यवाणियों के लिए चर्चित हैं और आज की बड़ी भविष्यवाणियाँ आज बड़ी घटना हुई है। एक हाँ, प्लेन क्रैश हुआ है हाँ। और आपने पिछले दिनों एक भविष्यवाणी भी की थी। तो बताइए क्या होने वाला है अब आगे? देखिए, मैं पिछले साल से कह रहा था, हर न्यूज़पेपर में, हर पॉडकास्ट में, हर चैनल पर आकर के हुँ। कि ये जो जून की अवधि है और जुलाई के का महीना है, ये दोनों महीने हुँ। प्लेन ट्रैवल के लिए अच्छा नहीं है। हुँ। इनफैक्ट लास्ट ईयर तो मैंने बाकायदा पेपर में भी छपवा दिया था हुँ। कि 2025 में अगर 900 लोग आग में जल कर के मारे जाएँगे, हुँ। तो 2026 में 1500 से ज़्यादा लोग आग में जल के मारे जाने का योग है। हुँ। इस वर्ष मुझे ऐसा कुछ दिखा है जैसे आसमान से गिरेंगी लाशें। हुँ। बहुत भारी मात्रा में देहात्याग हो रहा है लोगों का, हुँ। विमान गिर रहे हैं, लाशें आसमान से गिर रही हैं। इतना भयंकर मंजर दिखाई पड़ता है। आप मेरे पुराने शोज़ में देख रहे होंगे कि मैं हर बार कह रहा था कि ये जो 8 जून को बृहस्पति और शुक्र एक साथ इनका ट्रांज़िट हुआ है, हुँ। ये देवासुर संग्राम है। लोग इसको गजलक्ष्मी धन योग देखते हैं। वो हुँ। निजी जीवन में धन योग हो सकता है, हुँ। लेकिन वैश्विक पटल पर और भारत के पटल पर ये देवासुर संग्राम होता है। और हुँ। जब देवासुर संग्राम का योग बनता है, विमान में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। मैंने इनफैक्ट लोगों को ये बात बिल्कुल बुनियाद पे कहा है कि 16 जून से 14 जुलाई 2026 अपने-अपने प्लेन टिकट कैंसल करवा दो। हुँ। ये पॉडकास्ट भी आप तक अगर पहुंचता है इस अवधि में, अपने फैमिली ग्रुप्स में इस वीडियो क्लिप को भेजो और उनको बताओ कि विमान में ट्रैवल इस अवधि में करना सेफ नहीं है। साल में एक और अवधि है, 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026, जिसमें भी विमान में ट्रैवल करना मना है। यानी इस समय भी अगर आपने टिकट करवाया है, कोई ट्रैवल प्लान है आपका, कैंसल कर देना। इसके साथ ही आप देखना कि इससे पहले की अवधि में जब मैंने कहा था 28 जनवरी से 27 फरवरी तक हुँ। बार-बार प्लेन क्रैश होंगे, हुआ कि नहीं? 28 जनवरी को सबसे पहला प्लेन क्रैश महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जी का होता है, हम हुँ। उनको खो देते हैं। हुँ। 29 जनवरी को कोलंबिया में प्लेन क्रैश होता है, हुँ। वहाँ पर बहुत भारी मात्रा में लोग मारे जाते हैं। हुँ। मेरे फॉलोअर्स भी उस प्लेन में बैठने वाले थे, हुँ। लेकिन लास्ट मोमेंट पे उन्होंने अपनी टिकटें कैंसल कराई हैं। हुँ। आज सपरिवार वो जीवित हैं। हुँ। तो आप समझिए, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं या भविष्यवाणियों को फॉलो कर रहे हैं, इस हुँ। पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं से इसे आप शंकर भाष्य मानिए, हुँ। ईश्वरीय संकेत मानिए कि आपको सूचना जारी है कि हुँ। आपको इस अवधि में विमान की टिकटें कैंसल करनी है। तो कुछ इस प्रकार का ये समय बन रहा है, इस प्रकार का ये माहौल है, जिसमें विमान का ट्रैवल करना, ट्रेन में ट्रैवल करना, इनफैक्ट सड़कों पर जहाँ भारी जाम लगा हो और टैंकर वहाँ खड़ा हो, वहाँ पर ट्रैवल करने से थोड़ा बचना चाहिए। हुँ। क्योंकि ये ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो अग्निकारक योग इस साल
ये जो 2026 का वर्ष है, ये हुँ, विस्फोटक प्रवृत्ति का है, यानी यहाँ पे जगह-जगह विस्फोट दिखाई देगा। हुँ, मैंने कहा कि 900 लोग अग्नि से जल करके 2025 में मारे जाएँगे, 900 हुँ, से ज़्यादा लोग सामूहिक रूप से हुँ, अग्नि से जल के मारे गए 2025 में। हुँ, चाहे आप देखो, आप अहमदाबाद का विमान हादसा देखो, सारे लोग जल गए। हुँ, आप जयपुर के अंदर का टैंकर ब्लास्ट देखो, कितने भारी मात्रा में लोग जल गए। हुँ, आपको देखना है तो आप एक बार पहलगाम वाला हमला देखो और ऑपरेशन सिंदूर देखो। हुँ, भारी मात्रा में आग से ही लोगों का देहात्याग हुआ। हुँ, 2026 में 1500 से ज़्यादा लोगों का देहात्याग। अभी हुँ, आप देख रहे हो दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में हर दूसरे दिन आग का न्यूज़ है। हर दिन हुँ, कोई ना कोई जगह पे आग लग रहा है। हुँ, कहीं लोग मारे जा रहे हैं, कहीं भारी मात्रा में लोग मारे जा रहे हैं हुँ, और हर जगह सामूहिक ढंग से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हुँ, तो हमें ये समझ के चलना चाहिए कि इस पॉडकास्ट में जो भी आगे बातें होंगी, उस बातों को हमें कहीं न कहीं नोट डाउन करके रखना है। हुँ, हमें उससे सीखना है हुँ, और हमें अपने जीवन के डिसीज़न्स को उस अकॉर्डिंग लेना होगा। क्योंकि हुँ, ये जो संभावना होती है ज्योतिष की, ये बड़ी गहन होती है हुँ, और इसमें ये चीज़ें जब घटित होती हुई दिख रही हैं, उस पद्धति से किया हुआ कैलकुलेशन जब सही होता हुआ दिखता है, तो मन में कहीं न कहीं मेरे भी भय होता है। हुँ, ऐसी अवधि में मैं भी टिकट नहीं कटाने वाला फ्लाइट की अपनी। हुँ। चलिए, ये तो हो गई फ्लाइट की बात की। विमान हुँ, हादसे जो हैं पिछले कई दिनों से हम ऐसा देख रहे हैं। पिछले साल भी हमने एक बड़ा हादसा देखा, बड़ी हुँ, क्षति हुई हमारे हुँ, देश हुँ, के लिए। फिर हमने जनवरी में देखा, उसके बाद हम लगातार 2-3 बार इस तरह के हादसे, छोटे-मोटे हादसे भी देखते चले आ रहे हैं। तो ये ग्रहों का परिवर्तन है और उसका ये जो परिणाम है वो हमें देखने को मिल रहा है। हाँ, ऑब्वियसली हुँ, ग्रहों का परिवर्तन तो है ही है। हुँ, आप देखो ना, मैं आपको एक छोटे से ग्रह से समझाता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हुँ, शनि। शनि को आधार बना करके मैंने एक भविष्यवाणी करी थी। एक क्या, कई सारी भविष्यवाणियाँ करी थी। हुँ, मीन राशि में शनि बैठे हैं। हुँ, कब बैठे? 29 मार्च 2025 को रात को 11 बजे, हुँ, बज के 11 मिनट पे शनि महाराज मीन राशि में बैठे हैं। हुँ, ये 1111 का जो एंजल नंबर में शनि का प्रवेश था, ये बड़ा संकेत देता है। हुँ, उस वर्ष मैंने बोला कि जैसे ही शनि महाराज बैठेंगे, शनि की दिशा पश्चिम होती है, पश्चिम से टेंशन शुरू हो जाएगा भारत का। हुँ, सबसे पहले पाकिस्तान, हुँ, इनफैक्ट सबसे पहले पूरब से पश्चिम आता है ना कोई ग्रह, हुँ, तो पूरब से पश्चिम, मैंने बोला 29 तारीख को पूरब से पश्चिम ग्रह मूव करेगा, ट्रांजिशन वाले दिन भूकंप आएगा। आप देखो म्यांमार में कितनी बड़ी त्रासदी आई थी पिछले हुँ, साल, बहुत हुँ, भारी मात्रा में लोग भूकंप से मारे गए थे। थाईलैंड में स्विमिंग पूल टूट-टूट करके उसकी पानी पानी उसके सड़कों पे गिर रहे थे। हुँ, इमारतें ढह गई थी थाईलैंड में। तो हुँ, ये जो चीज़ें हुई थी, वो शनि का ट्रांजिशन वाले दिन ये सारी घटनाएँ घटी थी। और उसके ठीक बाद आप देखेंगे कि शनि पाकिस्तान की तरफ मूव करता है। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। हुँ, महाकुंभ के मीडिया सेंटर में भी मैंने हुँ, ये बहुत सारे चैनल्स पर ये भविष्यवाणी करी थी कि आप देखना 29 तारीख को शनि का ट्रांजिशन और भारत-पाकिस्तान का युद्ध दोनों एक साथ होने वाला है। हुँ, वही हुआ और उसके बाद अमेरिका युद्ध हुँ, के हालात में आएगा। ये सब पेपर में छपा हुआ है। जो बातें मैं बता रहा हूँ पेपर में छपा है। मैंने बताया था हुँ, कि आप देखना जनवरी शुरू होगा हुँ, और अमेरिका युद्ध में आएगा। हुँ, अमेरिका युद्ध में ऐसा फँसा है कि वो अब निकल ही नहीं पा रहा और निकल भी नहीं सकता। हुँ, मैं लिख के ये बात देता हूँ, अमेरिका 2032 से पहले हुँ। युद्ध से नहीं निकलेगा। तो सुमित जी, आपने जब बात कर ही दी है भारत और पाकिस्तान की, तो ये भी बता दीजिए कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से कोई युद्ध होगा या फिर पाकिस्तान के ही टुकड़े होंगे और अब पीओके क्या भारत में वापस आएगा? देखिए, पीओके का भारत में वापस आने का योग बनता है, लेकिन अभी तुरंत नहीं आएगा। हुँ, पीओके के वापस आने में टाइम लगेगा, हुँ, लेकिन पाकिस्तान को लेकर के अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अभी बहुत सारे क्राइसिस के दौर से गुजरेगा हुँ, और पाकिस्तान के अंदर धर्म की नई लहर फैलेगी। हुँ। आप देखेंगे, पाकिस्तान के अंदर धर्म की लहर हाँ, आने वाली धर्म की मतलब लहर फैलेगी। लोग धार्मिक होंगे पाकिस्तान में? इनफैक्ट मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैं हुँ, जब अभी हांगकांग में था, हुँ, तो वहाँ पर मैंने एक एपिसोड रिकॉर्ड करवाया था हुँ, हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर पे। हुँ, तो वहाँ पर गौ सुरक्षा, गौ रक्षा और गौ माता के विषय पर बातें हो रही थी। हुँ, पता है उसको सबसे ज़्यादा शेयर ही पाकिस्तानियों ने करा हुँ, और उसपे पॉजिटिव कमेंट्स हैं हुँ, पाकिस्तान से और इनफैक्ट कि पाकिस्तानी चैनल्स के टॉप पर पिन करके रखा हुआ है वो वीडियोज़। हुँ, तो ये चीज़ मुझे देखने के लिए मिली कि कहीं न कहीं पाकिस्तानी भी इस कल्चर से अब जुड़ना चाह रहे हैं जो देश उनसे छूट गया। हुँ, लेकिन पॉलिटिक्स है, अब पाकिस्तान का खात्मा भी होना है क्योंकि कहते हैं गेहूँ पिसता है तो साथ में घुन भी पिसता है, तो हुँ, पाकिस्तान तो पिसेगा। हुँ, अब आखिर एक दुश्मन देश है हमारा, एक शत्रु बना है पाकिस्तान, हुँ, तो पीसना तो तय है।
हुँ, तो आप देखेंगे चौतरफा घिर रखा है पाकिस्तान। हुँ, अफ़गानिस्तान से घिर रखा है, उधर दक्षिण से घिर रखा है ये, अ, इधर आपका पीओके से घिर रखा है पाकिस्तान, हुँ, बलूचिस्तान हमला कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर। तो हर तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अब खतरे का सिग्नल बज रहा है। क्योंकि मैंने कहा कि जैसे-जैसे ये ट्रांज़िशन होगा ग्रहों का, हुँ, वैसे-वैसे ये सारी चीज़ें होंगी। 2 जून को, यही 2 जून को बृहस्पति कर्क राशि में प्रविष्ट हुए थे। हुँ, पता है बृहस्पति धर्म के परिचायक हैं। हुँ, धर्म का झंडा लेकर के चलने वाले ग्रह बृहस्पति होते हैं। हुँ, बृहस्पति जैसे ही अपने राशि में प्रवेश करते हैं, अपने उच्च की राशि में प्रवेश करते हैं, हुँ, सबसे पहला काम करते हैं कि धर्म की स्थापना करवाते हैं। हुँ, तो अधर्मियों का खात्मा करवाते हैं। हुँ, जो-जो अधर्मी देश रहे हैं, जहाँ-जहाँ पे अधर्म फैलता है, वहाँ पर विध्वंस मचता है। हुँ। पाकिस्तान में देखिए, कितना बड़ा विध्वंस, ये 2 जून के बाद से शुरू हुआ, पाकिस्तान चौतरफा घिर गया। हाँ, हाँ, तो जो हालात हैं, हाँ, आपकी भविष्यवाणी क्या है पाकिस्तान को लेकर कितने टुकड़ों में बँटेगा? होंगे टुकड़े? टुकड़े क्या होंगे, जो पाकिस्तान है वही अधमरा सा पड़ा रहेगा। मतलब हुँ, उसका नेस्तनाबूद होना तय है। ऐसा हुँ, लगेगा जैसे सीरिया वाला हालत हो गया है हुँ, पाकिस्तान का। कुछ इस प्रकार से माहौल बनने वाला है पाकिस्तान में। हुँ, मैंने तो भविष्यवाणी करी थी, पाकिस्तान हिमाकत करेगा भारत के ऊपर आतंकवादी हमला करने का। मैंने डेट भी बताया था, 16 मई से 12 जून 2026 के बीच में पाकिस्तान भारत के ऊपर आतंकी हमले करने की हिमाकत करेगा हुँ, और आतंकवादी पकड़े जाएँगे और बड़ी आतंकी साजिश को निरस्त कर दिया जाएगा। हुँ, आपने देखा 21 मई 2026 को, हुँ, पहले तो हमज़ा बुरहान मारा जाता है पाकिस्तान में। हुँ, 22 मई को जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम हमला हुआ था, उसके मास्टरमाइंडों को घेर लिया जाता है हुँ, और दिल्ली के अंदर 11 आतंकवादी गिरफ्तार होते हैं इसी छोटे से पीरियड में। हुँ, ये 15-20 दिन का जो मैंने छोटा-सा पीरियड बताया था आतंकवादी के पकड़े जाने का, इस हुँ, छोटे से पीरियड में 20 से ज़्यादा आतंकवादी पकड़े गए हुँ, और निरस्त किए गए। हुँ, बड़ी आतंकी साजिश को रोका गया। हुँ, बड़ा हमला होने वाला था, उसको रोका गया। लेकिन ये चीज़ें जो हैं, कहते हैं ना, लॉन्ग सस्टेनिंग नहीं होती। मतलब अभी एक अवधि आने वाली है, 14 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त 2026। हुँ, ये छोटी सी अवधि के अंदर आप देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे भारत में, मतलब इनफैक्ट दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है, हुँ, फिर से पाकिस्तान कोई ना कोई हिमाकत इसमें करेगा हुँ, और आतंकवादी और विदेशी घुसपैठिए इसमें पकड़े जाएँगे हुँ, और उनके आतंकी साजिश को निरस्त भी किया जाएगा। हुँ, लेकिन किसी प्रकार का अग्नि से संबंधित तांडव, विदेशी आक्रमण, इस हुँ, प्रकार की चीज़ों का योग इसमें बन के आता है। चूँकि हम लोग भारत से हैं, जब हम लोग मंगल पर कोई यान भेजते हैं या चंद्रमा पर यान भेजते हैं, तो हम पंचांग का सहारा लेते हैं। हुँ, तो जब हमें अपने डिफेंस को स्ट्रेंथन करना हो, तो हम पंचांग का सहारा क्यों ना लें? हुँ, भारत सरकार को ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ज्योतिष शास्त्र का प्रयोग साइड बाय साइड ज़रूर करिए। हुँ, आप समझिए कि ये जो पीरियड है, ये पेनिट्रेशन का पीरियड है। हुँ, हमारे देश में इन्फिल्ट्रेशन का पीरियड है। सेंसिटिव टाइम है ये छोटा-सा अवधि। 14 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त के बीच में। इस बीच अपने डिफेंस तंत्रों को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए हुँ, और कोई भी ऐसा आतंकी होता है, हुँ, उसको पकड़ में रखना चाहिए। हुँ, ज्योतिषीय गणनाएँ ऐसे कुछ कहती हैं हुँ, और उन गणनाओं को सपोर्ट करके सरकार को भी काम करना चाहिए। हुँ, जिस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता को रिकॉग्निशन मिला है, हुँ, जिस प्रकार से रामायण को रिकॉग्निशन मिला है, हुँ, उसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र को, ज्योतिष विद्या को हुँ, और पराशर ज्योतिष विद्या को हुँ, भी स्थान मिलना चाहिए भारत सरकार के अंदर। हुँ, जैसे भारत सरकार के अंदर लोगों के पॉलिटिकल कंसल्टेंट होते हैं, हुँ, वैसे एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंट भी सैद्धांतिक रूप से होने चाहिए। हुँ, क्योंकि ये अगर होंगे, तो मैं सच बता रहा हूँ, भारत का बागडोर हुँ, सच में सोने की चिड़िया बनने की तरफ अग्रसर हो जाएगा। हुँ, और ये अग्रसरता हमें तभी दिखाई पड़ेगी, जब हम कहीं न कहीं ज्योतिषविदों को स्थान देंगे। हुँ, पहले के समय में सम्राट चक्रवर्ती हुआ करते थे, हुँ, यानी संपूर्ण पृथ्वी पर एक ही राजा राज करता था और वो समय ऐसा समय था जब राजा हवन करवाते थे, राजा यज्ञ करवाते थे हुँ, और अपने अंदर ब्राह्मणों को सलाहकार रखते थे। हुँ, ये सारी चीजें विलुप्त हो गईं और हुँ, जब से विलुप्त हुई हैं, विनाश हुआ कि नहीं? हुँ, देश गुलाम हुआ हुँ, और गुलामी के बाद अभी जो स्थिति है, उसमें भी ऐसा लगता है जैसे देश बिखरा हुआ है। किसी के अंदर देश प्रेम जैसी भावना ही नहीं है। हुँ, आप याद करिए छत्रपति शिवाजी महाराज को, आप याद करिए छत्रपति संभाजी महाराज को, जो अपना खाल नोचवा लेते हैं, आँखों में गरम सलाखें चुभवाते हैं, चमड़ी निकल जाती है तो उसके ऊपर नमक रगड़वा लेते हैं, लेकिन देश के ज़मीन का एक कतरा भी नहीं जाने देते हैं हुँ, विदेशी हाथों में।
रानियां, एक-एक हजार रानियां एक साथ जौहर करती हैं, लेकिन देश के जमीन का एक भी कतरा नहीं जाने देती विदेशी हाथों में। हुँ, तो वो देश प्रेम अब नहीं है लोगों के पास में। हुँ, ना लोगों के पास है, ना नेताओं के पास है। हुँ, नेता कुर्सी नोचने पे लगे हैं और लोग देश। हुँ, तो ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। क्यों खत्म हुई? क्योंकि हमने अपने केंद्र में, हमने राजतंत्र के अंदर जो जो ज्योतिषविद हैं, जो शास्त्रविद हैं, उनको स्थान ही नहीं दे रखा। हुँ, इनके लिए कोई पारंपरिक पद्धति ही नहीं रह गई। जो परंपरागत आते हैं, कहीं न कहीं हर जगह एक नैरेटिव बना दिया जाता है, गरीब ब्राह्मण, हर जगह एक नैरेटिव बना दिया जाता है कि बेचारा ब्राह्मण, या फिर उनको फ़नी तरीके से कॉमेडी कलाकार के रूप में दिखा दिया जाता है। हुँ, ज्योतिष के इतने बड़े जानकार नारद मुनि को भी एक कॉमेडी और हास्यप्रद कलाकार दिखा दिया जाता है। इन हुँ, सारी चीज़ों को स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। हुँ। ये सब स्टॉप होंगी, हमारा देश अपने आप आगे बढ़ेगा, और जो भविष्यवाणियाँ अभी भी मैं बताऊँगा, इस पूरे एपिसोड में बताऊँगा, वो सारी चीज़ों को लेकर के हमारे सरकार को तैयार भी रहना चाहिए। अच्छा चलिए अभी तो आपने की आपकी चाल। ज़रूर, बिल्कुल। हाँ, बोलिए। अ, एक तो अभी आपने मुझे 2 बातें कही हैं, 2 सवाल जी, मेरे मन में आ रहे हैं। एक तो आपने बात की है सरकार की। तो जी। आपके अनुसार राजनीति में कुछ बदलाव होने वाले हैं? देश की राजनीति में कुछ बदलने वाला है? क्या है भविष्यवाणी आप 16 जून से 14 जुलाई हुँ, 2026, ये छोटी-सी अवधि में विमान हादसाग्रस्त होने का संभावना है, हुँ। और इस छोटी-सी अवधि में कोई नेता उस विमान में बैठा होगा, और उस नेता को हम विमान हादसा में खो देंगे। एक बार फिर एक बार फिर अगेन ऐसा योग बनता है। इसके साथ में एक और योग बनता है। हुँ, मैं एक अवधि बता रहा हूँ आपको। हुँ, 16 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त 2026 के बीच में हुँ, आप देखेंगे कि 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ ओडिशा और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हुँ, गठबंधन तोड़ देंगे। कोई तरह का गठबंधन है इनका, कोई तरह का संयुक्त बने हुए हैं आपस में, वो हुँ। टूट जाएगा। ऐसा योग दिखाई पड़ता है। इसके साथ में ये भी दिखाई पड़ने वाला है कि हमें 14 जून से लेकर के 16 जुलाई 2026 के बीच में भारत के अंदर बड़े-बड़े स्कैम एक्सपोज़ होंगे। हुँ, बड़े-बड़े नेताओं की गलतियाँ पकड़ी जाएँगी, हुँ, और कुछ बहुत बड़ा खुलासा। हुँ। लोगों के साथ भी आप ये कुछ किस राज्य में बातें, हो सकता है या केंद्र में हो ये सकता है? केंद्र का है और लोगों के लिए भी। हुँ, आप अपने जीवन में जो राज़ दबाए हैं, जो चीज़ें छुपा के रखे हैं, वो हुँ। सारे राज़ खुलेंगे इस छोटे से अवधि में। याद रखिएगा, 14 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त 2026 बहुत तो बड़े-बड़े सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं। हुँ। कई सारे लोगों का ऐसा है ना कि लोग एक रिलेशन में हैं, फिर कई सारे रिलेशंस चला रहे हैं, एक्सपोज़ होंगे आप लोग। मेक श्योर। हाँ, क्या ये जेनज़ीज़ के लिए है? हर जगह कांड होने वाला है, मतलब लिटरली हाँ, लड़ाई, झगड़ा, हाँ। तबाही, तांडव सब तो ये कुछ। रिलेशनशिप्स में है या फिर शादीशुदा लोगों के लिए भी है ये बात? सब एक्सपोज़, सब सबके कुछ सब, एक्सपोज़ होने वाला सबका है? पर्दा हटेगा। सभी रिलेशनशिप के लिए हाँ, खतरे का वक़्त आ गया है। सबका पर्दा हटेगा। अच्छा, चलिए सुमित जी ये तो हो गई राजनीति की बात। तो हुँ, ये मैं आपकी ही बात से एक सवाल लूँगी कि आपने हुँ। कहा कि अ, जो सरकारें हैं वो ज्योतिष अब नहीं मानती हैं या उनका प्रयोग नहीं करती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मानती हैं, हाँ, इंडिविजुअल स्केल पे सब मानती हैं। हाँ, सब पॉलिटिशियन तो आते हैं मेरे पास, लेकिन अब इनको औपचारिक जगह दे हाँ, तब हाँ। तो। तो एक उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ जैसे जब हमारे भारत का युद्ध चीन से हुआ, तो बहुत सारी जगह एक बात का उल्लेख मिलता है कि प्रधानमंत्री जी खुद दतिया गए, माँ पीताम्बरा, माँ धुआँवती के यहाँ पे उन्होंने यज्ञ करवाया, हवन करवाया। तो उस समय में ज्योतिष को मानते थे और आज के समय में नहीं मान रहे हैं या उस समय से ही मानते आ रहे हैं और उतना अब पावर नहीं रह गया है? कैसे नहीं मानते हैं? शुरू से मानते हैं, अभी भी हुँ, मानते हैं। अभी बंगाल में जब उनको विजय प्राप्त करना था, हुँ, तो गए थे कि नहीं काशी विश्वनाथ, और हुँ, बहुत बड़ा पूजा करवाया था उन्होंने काशी विश्वनाथ में। हुँ, तो आप समझिए कि मानते तो हैं सारी चीज़ें, हुँ। लेकिन औपचारिक स्थान नहीं है। अच्छा। जैसे जैसे उनके वैज्ञानिक सलाहकार का स्थान है, हुँ, उनके रक्षा सलाहकार का स्थान है, हुँ, सुरक्षाविदों का स्थान है, हुँ, तो ज्योतिषविदों का स्थान क्यों नहीं? हुँ, आप जाते सभी ज्योतिषों के पास हैं, आप पूजा सभी करवाते हैं, आप हुँ, पंडितों के पास जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, हुँ। लेकिन उनको औपचारिक स्थान क्यों नहीं देते? अच्छा, तो आने वाले समय में क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने पद से हटाए जाएँगे या फिर कुछ और होने वाला है या प्रधानमंत्री मोदी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या है उनको लेकर आपकी भविष्यवाणी? देखिए 2029 में चुनाव होगा, हुँ, और उसमें प्रधानमंत्री जी हमारे हुँ, जो हैं
बहुत हाई चांस है कि एक बार और क्षणिक प्रधानमंत्री बने हुँ। और उसके बाद हमारे देश के राष्ट्रपति के रूप में दिखाई दें। ऐसा पहली बार इतिहास में हो सकता है कि हमारे किसी देश के प्रधानमंत्री हुँ। राष्ट्रपति के पद पे बैठे। इस प्रकार का योग तो दिखाई पड़ता है। मोदी जी राष्ट्रपति पद पर भी बैठ सकते हैं, ये आपकी हाँ, भविष्यवाणी है। हाँ। तो आने वाले समय में फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी किसको मिलेगी? अमित शाह या फिर योगी आदित्यनाथ को? ज़्यादा वोट मैं दूँगा या योगी फिर किसी आदित्यनाथ और को। को? ज़्यादा वोट दूँगा योगी आदित्यनाथ जी को। हालाँकि पॉलिटिशियन में देखा जाए तो हुँ। अ, हिमंत विश्व शर्मा जी फ्रॉम असम, हुँ। उनका केंद्र में आगमन का बड़ा स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है। केंद्र में किसी बड़े पोज़ीशन को होल्ड करते हुए दिखाई पड़ेंगे। हुँ। एक और भविष्यफल मैं देख पाता हूँ हुँ। कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हुँ। भजन लाल शर्मा जी हुँ। अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएँगे, ऐसा योग दिखाई पड़ता है। और वो कार्यकाल ना पूरा करके केंद्र में आएँगे और केंद्र में राज्यसभा जॉइन करेंगे एज़ अ सांसद। ऐसा योग दिखाई पड़ता है, ऐसा संभावना है। आने वाले समय में राजनीति में बड़े बदलाव होने वाले हैं। कई राज्यों की राजनीति बदलेगी और वो सीधे केंद्र की सत्ता में आएगी। वो तो केंद्र की सत्ता में आएँगे। फिर वही दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, हुँ। उनका भी अल्पकालीन योग है। वो भी अपने पद पर स्थिर नहीं रहेंगी। यानी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हुँ। अपना मुख्यमंत्री का पद अचानक से कभी छोड़ सकती हैं, बीच में ही। हुँ। और उनके लिए केंद्र का वहाँ संभावना नहीं है, वो राज्यसभा ज्वाइन नहीं करेंगे। फिर दिल्ली की सत्ता में कौन आने वाला है? क्या राघव देखिए चड्ढा बनेंगे प्रधानमंत्री आने वाले समय में? देखिए राघव चड्ढा जी के कुंडली में हुँ। मुख्यमंत्री बनने का योग तो बड़ा प्रबल है। हुँ। बहुत अधिक संभावना है, चाहे तो दिल्ली चाहे पंजाब हुँ। के मुख्यमंत्री राघव चड्ढा जी बने। 2027 में चुनाव होने वाला है और हुँ। उस चुनाव में भाजपा परचम लहरा देगी पंजाब के अंदर। वहाँ भाजपा की सरकार नहीं है, हुँ। लेकिन पंजाब भी भागवा-माई हो जाएगा 2027 में। 2027 में पंजाब में बीजेपी की सरकार बनेगी आपकी भविष्यवाणी के हाँ, अनुसार। और भी किसी राज्य में होने वाला है कोई बड़ा बदलाव? महाराष्ट्र के अंदर हुँ। अचानक से दंगा भड़केगा। हुँ। 14 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त के बीच में महाराष्ट्र में दंगा होगा। हुँ। संभावना बहुत अधिक है कि धार्मिक पहलू बनेगा उस दंगे का। हुँ। और बहुत अधिक संभावना ये भी दिखाई पड़ता है कि वो दंगा बहुत तोड़-फोड़ वाला होगा, जैसे नोएडा में हुआ था अभी कुछ समय पहले, उस प्रकार से हुँ। महाराष्ट्र के अंदर हुँ। इस छोटी सी अवधि में 12 जुलाई से लेकर के हुँ। 14 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त 2026 के बीच में होने का योग बड़ा हुँ। प्रबल है। तो सुमित जी ये तो आपने बात कर दी है हुँ, केंद्र की, हाँ। लेकिन आपने जब दिल्ली की बात की, दिल्ली के सीएम की, तो और किन-किन राज्यों में ऐसे सीएम हैं, ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने पद से हटते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी भविष्यवाणी के अनुसार? एक तो मोहन यादव जी, हुँ। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का शासन जो है, हाँ, वो सत्ता पलट का योग दिखाई पड़ता है शीघ्र होने वाले सत्ता पलट में। क्या मोहन यादव अपनी कुर्सी छोड़ देंगे? हाँ, संभावना है कि उनके हाथ से भी कुर्सी जाए। मध्य प्रदेश की जो राजनीति की हाँ, बागडोर है, अब वो किसके हाथ में आने वाली है? आगे किसका योग है? कौन-सा बड़े ये मैंने नेता निकाला सामने नहीं आने है वाला अलग है? से कि मध्य प्रदेश की तो अब बागडोर बीजेपी रहने वाली है या कांग्रेस की भाजपा ही सरकार? रहेगी, भाजपा ही रहेगी। भाजपा ही रहेगी हुँ, मध्य प्रदेश में, लेकिन मोहन यादव जो हैं, हुँ। अपने पद से हटते हुए आपकी जी भविष्यवाणी के हाँ, अनुसार जी हाँ, नज़र आ रहे जी हैं। हाँ। और किन राज्यों में होने वाला है बदलाव? और राज्यों में बदलाव ज़्यादा नहीं है, हुँ। लेकिन कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हुँ। जैसे कि ईंधन को लेकर के फिर से क्राइसिस का सारा जो माहौल है, जो अभी शांत हुआ था, हुँ। वो सारा माहौल दोबारा बन जाएगा। ईंधन की क्राइसिस, इंटरनेट से संबंधित दिक्कतें। हुँ। अभी देखिए ना 21 जून के बाद, हुँ। 21 जून को मंगल वृषभ राशि में प्रविष्ट होंगे। हुँ। उसके बाद आप देखेंगे कि सर्वर से संबंधित दिक्कतें आने लग जाएँगी, बैंकों के सर्वर क्रैश करेंगे हुँ। और लोगों को बड़ी परेशानी होगी बैंकों से पैसा हुँ। निकासी में, डेली की रोज़ाना लेन-देन में। ऐसी समस्याओं को लोगों को झेलना पड़ सकता है आने वाले समय में। 21 जून के बाद आप देखेंगे कि थोड़ा-सा जो माहौल है इंटरनेट को लेकर के, साइबर क्राइम को लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। हुँ। बहुत भारी मात्रा में साइबर क्राइम होगा, साइबर ठगी होगी, हुँ। मासूम लोगों को ठगा जाएगा और बहुत ज़्यादा न्यूज़ इससे रिलेटेड आपको मिलेगा। इनफैक्ट कि डेटा सेंटर्स के ऊपर हमला होता हुआ भी दिखाई पड़ेगा। 21 जून 2026 के बाद में हम देखेंगे मंगल जिस समय वृषभ में प्रविष्ट होगा, उसके बाद जो 3 महीने हैं, जिस समय मंगल वृषभ से मिथुन, मिथुन से कर्क तक
हुँ। यहाँ तक आप देखेंगे कि डेटा सेंटर्स के ऊपर हमले, मिसाइलें गिरने का, बॉम्ब जैसा अटैक होने का योग दिखाई पड़ता है। बड़े-बड़े कंपनीज़ के डेटा सेंटर्स या युद्ध के मध्य ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी कि हुँ। मिसाइल से हमले, जहाँ पर सर्वर रूम होता है, डेटा सेंटर का जगह होता है, वहाँ पे होगा, ऐसा हुँ। भी योग दिखाई पड़ता है। और ये सब बड़ी प्रबल चीज़ें हैं तो जो ये कि होती भारत हुई के दिखाई अंदर पड़ती होंगे हैं। या वैश्विक स्तर पे होंगे? ये वैश्विक स्तर पर, क्योंकि ये जो मंगल का ट्रांजिशन है ये वैश्विक रहने वाला है। त्रिग्रही योग बनेगा 22 जुलाई को, यानी हुँ। कि जब बुध प्रवेश कर जाएंगे कर्क राशि में। तो हुँ। बुध, शुक्र और बृहस्पति तीनों एक राशि में बैठना इनका एक बड़ा ही अलग सांकेतिक रूप लेकर के आएगा दुनिया के लिए। जो संकेत कुछ ऐसा होगा कि युद्ध युद्ध की अग्नि जो अभी थोड़ी शांत हुई है वो वापस से भड़क जाएगी। मिडिल ईस्ट के अंदर इस अवधि में सत्ता पलट का योग दिखाई पड़ता है। हुँ। तो अब आते हैं सुमित जी हम शनि पर। हम्म, शनि वक्री होने वाले हैं आने हाँ, वाले दिनों हाँ, में। तो क्या ये 138 दिन हाँ। जब तक शनि वक्री रहेंगे तब क्या-क्या होने वाला है? मज़ा आ जाएगा। शनि वक्री रहेंगे तो बहुत ही बढ़िया ये योग रहने वाला है, लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जो कुंभ राशि के लोग हैं, जो कन्या राशि के लोग हैं, जो मिथुन राशि के लोग हैं, हुँ। तुला राशि के लोग हैं, मकर राशि के लोग हैं, इनके वारे-न्यारे लगे रहेंगे। हुँ। आप देखेंगे कि बृहस्पति की राशि में बैठे हैं शनिदेव, हुँ। मीन राशि में। हुँ। और मीन राशि में इनका वक्री होना यानी कन्या राशि वाला फल देना। हुँ। कन्या राशि का जो फल देगा शनि महाराज, तो उस फल से बहुत लाभ होगा। ऐसे में लोगों को काला रंग का कपड़ा पहनना, हुँ। नीला रंग का कपड़ा पहनना, डार्क कलर का कपड़ा पहनना लोगों के हुँ। लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहने वाला है, हुँ। विशेषतः इन राशियों के लिए। लेकिन वहीं कुछ जो राशियाँ हैं जो इससे अलावा, जैसे बृहस्पति से रूल्ड राशियाँ हैं, मंगल से रूल्ड राशियाँ हैं, इसमें सूर्य से रूल्ड राशियाँ हैं, उनको दिक्कतें आएँगी, उनके रोग बढ़ेंगे, इस प्रकार का भी योग दिखाई पड़ता हाँ, है शनि के। 2026 में हाँ, शनि के वक्री रहने से सावधान किनको रहना पड़ेगा? सावधान रहने के लिए वृषभ राशि के जातकों को सावधान रहना है। हुँ। इसमें वृश्चिक राशि के जातकों को सावधान रहना है, सिंह हुँ। राशि को, धनु राशि को हुँ। और मीन राशि के जातकों को सावधान रहने की हुँ। ज़रूरत है, हुँ। क्योंकि वक्री शनि महाराज यहाँ पर चांडाल दोष का निर्माण करेंगे इन चुनिंदा राशियों के ऊपर। हुँ। क्या ये शनि वक्री काल जो है, उसमें लोगों को, जातकों को धन के शुभ संकेत, धन से उनको लाभ और धन से हानि, दोनों होने के योग हैं संभव? देखिए, शनि के वक्री होने के बाद मैं ये निर्देशित करूँगा लोगों को कि अगर आप लंबे समय से बिज़नेस करना चाह रहे थे, तो बिज़नेस करने के लिए सबसे हुँ। बढ़िया समय यही रहेगा। हुँ। शनि के वक्री होने के बाद आप अगर अपने बॉस से कोई बात कहने में हिचक रहे थे, हुँ। उसको कहने का सबसे सटीक समय यही रहेगा। किन राशियों आपका के लिए रहेगा ये? ये विशेषतः सभी राशियों के लिए, शनि हुँ। महाराज काफ़ी ज़्यादा काम करवाते हैं। तो जो हालाँकि नौकरी पेशा लोग हैं, हाँ। उनके लिए विशेष होने वाला है। विशेष होने वाला है। हुँ। इनफैक्ट कार्य क्षेत्र में मैं अभी देख रहा हूँ हुँ। कि 22 जून के बाद काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में कंपनीज़ में शेडिंग होगी, छँटनी होगी हुँ। और ये 3 महीने तक चलेगी ये चीज़ें। हुँ। हुँ। मतलब कोई बढ़िया भी काम कर रहा है, उसको बिना मतलब का दबाव महसूस करना, हुँ। बिना मतलब का इमोशनल इनस्टेबिलिटी फेस करना। और ये जो 3 महीने रहने वाले हैं, जब मंगल अभी 21 जून के बाद, इनफैक्ट अभी ये 8 जून से ये चीज़ शुरू हुई है कि अधिकांशतः लोग इमोशनली कहीं न कहीं शैटर्ड रहेंगे। हुँ। अंदर से टूटे रहेंगे, बाहर से भले मुस्कुराएँगे। जीवन में कहीं न कहीं मिस्ड रहेंगे, परेशानी में रहेंगे और सम्मान की कमी महसूस करेंगे। ऐसा महसूस होगा कि घर में उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाया जा रहा है। हुँ। और इसी अवधि में 3 महीने तक सुसाइडल न्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। हुँ। यानी कि लोग बिल्डिंगों से छलांग लगा रहे होंगे, कोई किसी तरीके से सुसाइड कर रहा होगा, तो सुसाइडल टेंडेंसी लोगों की ज़्यादा बढ़ जाएगी। हुँ। ऐसे में मैं निर्देशित करता हूँ कि अपने परिवार वालों के साथ में समय व्यतीत करिएगा, हुँ। समय दीजिएगा और उनको उनकी इम्पोर्टेंस का एहसास करवाइएगा। हुँ। अन्यथा ये लोग अभी टूटे रहेंगे और विशेषतः महिलाएँ जो घर में रहती हैं, उनके साथ ये ज़्यादा घटित होंगी। हुँ। और कुछ खास राशियाँ हैं, हुँ। जैसे कि इसमें आ जाता है वृषभ राशि के जातक, इसमें आ जाते हैं कर्क राशि के जातक, इसमें आ जाते हैं सिंह राशि के जातक, हुँ। इसमें आ जाते हैं कन्या राशि के जातक, मीन राशि के जातक और कुंभ राशि के जातक। हुँ। ये 6 राशियाँ हैं जो इस योग से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेंगी। इनका विशेष ध्यान देने का आवश्यकता है। हुँ। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना, हुँ। 22 सितंबर तक इनका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों के लिए हाँ, ये जो समय है, ये जो हाँ। वक्री काल है, ये खराब होने वाला है, तो हाँ। उनके लिए कुछ ऐसे उपाय बता दीजिए, जो उपाय करके वो इस समस्या का समाधान पा सकें?
अच्छा। हुँ। शनि वक्री काल में उपाय अगर किया जाए तो सबसे पहले तो आपको काली उड़द की दाल का दान करना चाहिए हुँ, और खिचड़ी खा करके मतलब उड़द दाल में बनाइए खिचड़ी शनिवार को हुँ, और उसको खा करके जूठी खिचड़ी थोड़ी-सी बचानी है आपको और जूठी खिचड़ी काले रंग के कुत्ते को खिलाइए हुँ, और आपको जो गरीब हैं, वर्कर क्लास हैं, वर्क करते हैं, हुँ, ड्रेन की सफाई करते हैं, ऐसे लोगों को आपको खिचड़ी खिलाना है शनिवार को। हुँ, आप देखेंगे बहुत ज़बरदस्त लाभ होगा। हुँ, कुत्तों को जूठी खिचड़ी खिलाएँगे हुँ, और ऐसे आम जनमानुस में आप अच्छी खिचड़ी फ्रेश बनवा करके हुँ, उनको खिलाइए, आपको बहुत लाभ होगा। हुँ, आप तेल से छना हुआ सामान हुँ, शनिवार की शाम को खिलाइए वर्कर्स को। हुँ, इससे आपको अपार धन लाभ होगा। इसको ज़रूर करिएगा। हुँ, उपायों में अगर देखा जाए तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना अनिवार्य है। हुँ, हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़िए और हनुमान जी पवन सूत हैं। हुँ, यानी कि जब आप साँस लेते हैं तो पवन को अंदर लेते हैं और साँस भरने के बाद जो शक्ति का एहसास आपको होता है वही हनुमान हैं। हुँ, और उन हनुमान जी का ध्यान उसी प्रकार से अपने शरीर पर करिए और आपको लाभ होगा इससे। हनुमान जी का खुद के ऊपर ध्यान करने से आदि व्याधि हट जाता है। हुँ, तुलसी जी की विशेष सेवा करिएगा। घरों में अक्सर देखा गया है कि तुलसी माता सूख जाती हैं। हुँ, मैं बता दूं कि तुलसी अगर आपके घर में सूख रही है, हुँ, तो तुलसी की जो मंजरी होती है, हुँ, उस मंजरी को तोड़ने का आदत बनाइए। वो तुलसी जी का सेवा होता है। हुँ, उस मंजरी को तोड़ने से तुलसी जी को आराम महसूस होता है। उस मंजरी को लगा रहने कई लोग सोचते हैं कि उनका फूल है, उसको लगा रहने दो, हुँ, उसी से तुलसी सूख जाती है। हुँ। मंजरी को ज़रूर तोड़िएगा। मंजरी को तोड़ने से तुलसी सेवा होती है और शनि ग्रह का दोष भी दूर होता है। तो तुलसी से मंजरी उतारने का हाँ, कोई नियम होता है किस तरीके से उतारें या किसी भी दिन वो नहीं उतार डायरेक्ट सकते तोड़िए हैं? लेकिन हुँ, मंगलवार को, हुँ, रविवार को हुँ, और एकादशी को तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए और तोड़ना नहीं चाहिए। हुँ, कहते हैं जब तुलसी माता की सेवा कर रहे हो हुँ, तो एक मंत्र बोलिए, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। हुँ, इतना बोलेंगे तो जीवन से सारी आधी व्याधि हट जाएगी। कई बार आपके मन में आपके परिवार को लेकर के थॉट आ सकता है हुँ, कि ये व्यक्ति को चोट लग जाएगा, कहीं ये मर गया तो ऐसा बिल्कुल नेगेटिव नकारात्मक विचार या हुँ, अपने आप को लेकर के आ जाए, तो उस विचार को तुलसी को सौंप दीजिएगा, कहीं मैनिफेस्ट होके रियल ना हो जाए। हुँ, इसलिए कहते हैं तुलसी जी का ध्यान करके कहना है मन में, महाप्रसाद जननी हुँ, सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते और हुँ, तुलसी जी को उस विचार को सौंप दीजिए, हुँ, उसका खराब प्रतिफल हट जाएगा। ये ज़रूर करिएगा, लोगों के मन में अक्सर नेगेटिव थॉट आता है और हुँ, कई बार वो चीज़ सच में हो जाता है। हुँ, तो ये डर अगर आपके मन में सताता हो आपको, तो ये छोटा-सा जो मैंने मंत्र बताया है, इसको याद करिए, सेव करके सेक्शन को रखना है, रिकॉर्ड करके रखना है, लिख के रखना है। हुँ, रिपीट बोल रहा हूँ, महाप्रसाद जननी, सर्व सौभाग्य वर्धिनी, आधि व्याधि हरा नित्यम, तुलसी त्वम नमोस्तुते। हुँ। बस। ये जो समय है, वो रिश्तों में असली परीक्षा का समय है किन राशियों के लिए? रिश्तों में असली परीक्षा तो होने वाली है वृषभ राशि की, हुँ, सिंह राशि की, धनु राशि की, हुँ। मीन राशि और कुंभ राशि की। असली परीक्षा, अगर परेशान रहेंगे। शादीशुदा मैं हैं बताऊँ कंप्लीट अगर कीजिए। शादीशुदा हैं, हाँ, हाँ। तो क्या स्थितियाँ बन सकती हैं? और जो शादीशुदा नहीं है, रिलेशनशिप में है, उनके लिए क्या स्थितियाँ बन सकती हैं? शादीशुदा लोगों के जीवन में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, रिलेशनशिप वालों में भी। मैं रिलेशनशिप और शादी को अलग-अलग मानता ही नहीं। हुँ, ये मुझे एक जैसा ही लगता है। आप साथ में बैठ के एक थाली में खाना खा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तो फिर वो शादी ही या गंधर्व विवाह का पद्धति। हुँ, अभी एक वैदिक विवाह जो हम लोग करते हैं, वो हुँ, हो गया कि आप ठीक है अग्नि के साथ फेरे ले रहे हैं, हुँ, लेकिन गंधर्व विवाह भी पहले हुआ करता था। हुँ, मैं तो ये मानता हूँ कि दोनों शादी के जैसा ही है। हुँ, तो रिलेशनशिप हो चाहे शादी हो, आप पति-पत्नी हैं, तो पति-पत्नियों के बीच में कलेश आएगा, हुँ, बिना मतलब का मिसअंडरस्टैंडिंग आएगा। हुँ, कोल्डनेस सा महसूस करेंगे और थोड़ा-सा ऐसा लगेगा कि डिटैच्ड हैं। हुँ, समय नहीं दे रहे हैं एक-दूसरे को, ऐसा हुँ, कुछ महसूस कर सकते हैं। ये हुँ, चीज़ें टेम्परेरी हैं, मैं बता दूँ ये चीज़ें इतनी बढ़ेंगी क्योंकि अभी ख़ास करके ना गुरु शुक्र की युति है और शुक्र भले गुरु से निकल जाएँ, लेकिन आने वाले कुछ समय में अभी बृहस्पति वक्री हो जाएँगे। हुँ, तो ये जो सारी चीज़ें हैं एक बृहस्पति अस्त हो जाएँगे, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ऐसा मनोवृत्ति बना सकती हैं कि डाइवोर्स हो जाए, ऐसा मनोवृत्ति बना सकती हैं कि ब्रेकअप कर लें। हुँ, आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो चीज़ है अगले आने वाले 3 महीने तक लोगों को प्रभावित करेंगी। हुँ, तो बस 3 महीने खुद को सँभाल के रखना है, उसके बाद चीज़ें अपने आप न्यूट्रल हो जाएँगी, कंट्रोल में हो जाएँगी। हुँ, फिर भी लग रहा है अगर
कि आपके साथ परिस्थिति सच में बहुत विकट हो गई है, डाइवोर्स हो ही सकता है, तो हुँ, वैसे में आपको करना चाहिए त्रिजटा दोष निवारण का पूजा। हुँ। ये त्रिजटा, हाँ, कैसे करें? त्रिजटा दोष। हुँ, ये पूजा होता है, ब्राह्मणों के द्वारा इसको करवाया जाता है। मतलब आपको उस पूजा में बैठना नहीं चाहिए जिसके ऊपर त्रिजटा है, या इनफैक्ट कि जो इस तरह की शांति के लिए, वैवाहिक दोष से शांति के लिए त्रिजटा की पूजा कराते हैं, हुँ, तो उनको उस पूजा में बैठना नहीं चाहिए। हुँ, उनको संकल्प दे करके वेद पाठी ब्राह्मणों से वो पूजा करवानी चाहिए। हुँ। बड़ा फ़ायदा, बड़ा लाभ होता है। तो आने वाला ये जो 138 दिनों का समय है सुमित जी, हुँ। ये हमारे जेनज़ीज़ के लिए कैसा रहने वाला है? मज़ा में रहने वाले हैं जेनज़ीज़। मैं बता रहा हूँ हुँ, कि बहुत नई-नई स्किल सीखेंगे, हुँ, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में अपने आप को गँवा सकते हैं बहुत बुरी तरीके से। उनकी बातें कोई रिकॉर्ड कर लेगा। हुँ, आपको सँभल के रहना चाहिए। आप कुछ कह रहे हैं और कोई सीक्रेटली आपकी बातों को रिकॉर्ड करेगा और आपके खिलाफ एविडेंस के जैसा उसको प्रस्तुत करेगा। आपको लेकर के वो विक्टिम कार्ड खेल सकता है। तो मेक श्योर आप इमोशनल होकर के कहीं कुछ भी बोले ना। हुँ, आप अपने मंतव्य को बिल्कुल कंट्रोल में रखें और मेक श्योर किसी से उलझे ना अनायास ही। अगर हुँ, केस मुकदमा आपके ऊपर अभी शुरू होता है तो बहुत लंबा चलेगा, तो मेक श्योर किसी प्रकार का केस मुकदमा से आपको दूर रहना है। हुँ, और जिनके ऊपर केस मुकदमा पहले से चल रहा है, हुँ, आप झंडा लिए हुए हनुमान जी के फोटो के सामने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। केस मुकदमे का जो संकट है वो आपके ऊपर से हट जाएगा। हुँ। तो सुमित जी, अब अ, हमने बहुत सारे सवाल आपसे कर लिए हैं और हुँ। अब हमारे दर्शकों को जवाब भी उनके मिल गए हैं। तो आप कुंडली के एक्सपर्ट हैं और किसी की कुंडली हमको बता दीजिए बना के। ज़रूर, मैं आप बताइए किसकी बनानी है कुंडली? अभी किसका जो समय है वो सबसे ज़्यादा अच्छा या खराब चल रहा है? ठीक है। तो चलिए सुमित जी, बात करते-करते लंबा समय हो गया है और अब शाम का वक़्त है तो हम चाय-कॉफ़ी ले लेते हैं। अलग-अलग कप दे दिए उन्होंने। डिज़ाइन अलग है मेरे पंक्ति कप का। विच्छेद हो गया है। अच्छा, तो अब हुँ। चलिए, हो गई है राजनीति की बात और देश दुनिया की। अब हमें किसी की कुंडली आप बता हुँ, रहे थे हुँ। बनाकर, तो बताइए कि पाकिस्तान का भविष्य जो है आने वाले समय में कैसा रहने वाला है? देखिए, पाकिस्तान की कुंडली है मेरे पास पूरी। हुँ, मैं क्या कहूँ? दर्शकों को भी दिखाइए क्या भविष्य होने वाला है पाकिस्तान का। तो आज देखिए, सुमित जी ने पाकिस्तान की कुंडली बनाई है और हमारे सामने वो पाकिस्तान का देख रहे हैं? भविष्य दिखाने वाले हैं। हाँ, यही है पाकिस्तान की कुंडली। वृषभ लग्न की कुंडली है। हुँ, सप्तम भाव में वृश्चिक है, केतु बैठा हुआ है वहाँ पे, राहु लग्न में बैठा है। मैं एक खास बात बताता हूँ, कुंडली सुन के तो बोर हो जाएँगे, नहीं आता होगा तो बोर ही होंगे। इसीलिए बता देता हूँ, सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। हुँ, गोचर में अभी मेष राशि में मंगल बैठे हुए हैं। 21 जून को वृषभ में प्रवेश करेंगे, यानी इनके लग्न में आएंगे। लग्न में राहु राहु इनका पहले से बैठा हुआ था। अब मंगल राहु मिलेंगे तो क्या बनेगा? अंगारक बनेगा, यानी कि अग्नि का तांडव पाकिस्तान में 21 जून के बाद शुरू होगा। हुँ, कहते हैं इलाके में इतना बम मारेंगे कि धुआं धुआं हो जाएगा। वही पाकिस्तान के साथ दिखाई पड़ने वाला है। भारत के तरफ से भी, बलूचिस्तान के तरफ से भी, अफगानिस्तान के तरफ से भी, हर जगह से पाकिस्तान धुआं-धुआं दिखाई पड़ेगा। 21 जून के बाद दिखाई भी पड़ जाए वही बड़ी बात है। हुँ, खत्म है पाकिस्तान। पता है इसको ना खात्मा करना है पाकिस्तान का, हुँ। तो पता है कुंडली में ना इसका आवाहन हो गया। मैंने पाकिस्तान को यहीं खत्म कर देता हूँ आज। पाकिस्तान की कुंडली को ऐसे फाड़ के बर्बाद करने में मजा अलग है। पाकिस्तान की कुंडली को ऐसे फाड़ो कि पाकिस्तान का नक्शा पूरे वर्ल्ड मैप से खत्म हो जाए। खत्म होने वाला है पाकिस्तान। ये मैं तो चाहता हूँ भविष्यवाणी खत्म सच हो होने जाए। वाली है। मैं तो चाहता हूँ खत्म हो जाए पाकिस्तान। जमीन चाहिए मुझे, वहां की जमीन से प्यार है। भारत का जमीन है, ले गया है। हुँ, इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा, कोई कोई पड़ोसी लेके जाए एक हाथ जमीन, चैन से सोते नहीं है। हुँ, केस लड़ते हैं अलग सिविल वाले। हम लोग 17-17, 20-20 साल तक केस चला दे, जमीन ना छोड़े एक हाथ। इतना बड़ा पाकिस्तान कैसे छोड़ दिया है? मैं चाहूँ खत्म हो जाए पाकिस्तान, ऐसे टुकड़े में फेंकूँ पाकिस्तान को तो उठा के। मोदी जी की सरकार में बहुत सारे ऐसे काम हुए हुँ, हुँ, हैं, हुँ, हुँ। जो असंभव लग रहे थे, लेकिन यही क्या ये पीओके है। पीओके भी आएगा मोदी जी की यही सरकार पीओके में? है। पीओके पॉकेट में रख रहा हूँ मैं। लेके जाऊँगा पीओके। भारत आने वाला लिटरली है। ये भारत आएगा पीओके। आ रखा है। वहाँ की जनता हमारे साथ खड़ी है। बलूचिस्तान की जनता हमारे साथ खड़ी है। हुँ, और कैसे कहते हैं आना?
बस हम्म एक बार बढ़िया बम मारना है पाकिस्तान के ऊपर और ये सब जितने हैं ना इधर के सबको लेके वापस आना है। 21 जून के बाद आप मोदी जी एक्शन लीजिए। हम्म दिस इज द पीरियड। पाकिस्तान के ऊपर चौतरफा अटैक होगा, हर जगह से होगा। हम्म आप बस एक बार चिंगारी फैला दीजिए। मैं कह रहा हूं अमित शाह जी को लीजिए और दोनों भाई पहुंच जाइए पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जाकर के चाय और खीर खा के आइए। चाय खीर खाइए और पाकिस्तान पे झंडा भारत का गाड़ के आइए। भगवा झंडा वहां लहरा के आइए, वहां भी बीजेपी आएगी। जय श्री राम। तो ये जो समय चल रहा है वो पाकिस्तान के लिए तो चलिए ठीक है सुमित जी, आपने बता दिया है, लेकिन वैश्विक स्तर पर क्या होने वाला है? वो शेष है, विशेष है, वो एक महाशेष है। हम्म भगवान शंकर ट्रंप तांडव का करेंगे, भविष्य क्या तांडव। होने वाला है? मेरा सीधा सा सवाल आप बता दीजिए। ट्रम्प पागल है अब और कहते हैं देश को बर्बाद करके मानेगा। हम्म अमेरिका का बुरा समय शुरू हो गया है। हम्म अमेरिका ने जितना पाप करके अमेरिका की बुनियाद रखी है, हम्म लोगों को पता होना चाहिए। और अमेरिका का वो जो पाप का घड़ा है भर चुका है। हम्म और वो कारण है कि ईरान वाले युद्ध में हम्म अमेरिका ही पीछे हटेगा, अमेरिका ही हारेगा। हम्म हाँ, अमेरिका हारेगा। अमेरिका के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वार होंगे, हम्म काफ़ी ज़्यादा हमले होंगे। इनफैक्ट 13 अगस्त से लेकर के 12 सितंबर 2026 के बीच में आप देखेंगे हम्म कि यूरोप के अंदर भी कहीं न कहीं से गृह युद्ध जैसी स्थिति, यानी मल्टीपल यूरोपियन कंट्रीज विल बी फाइटिंग विथ ईच अदर हम्म एंड पीपल विल बी क्रिएटिंग केओस ऑन स्ट्रीट। यूरोप के अंदर काफ़ी प्रोटेस्ट, काफ़ी आग का तांडव, गोलीबारी हम्म और बम विस्फोट यूरोप के अंदर हमें बहुत सारे दिखाई देने वाले हैं 13 अगस्त के बाद मिड हम्म सितंबर तक। काफ़ी सारी चीज़ें, यानी वर्ल्ड वॉर जैसा प्रभाव दिखेगा। क्योंकि लोगों के मन में यही है ना कि हम्म गोरे जब तक लड़ेंगे नहीं, हम्म यूरोपियन जब तक लड़ेंगे नहीं, इसको वर्ल्ड वॉर नहीं कहेंगे। इतने सारे कंट्रीज लड़ रहे हैं आपस में, हम्म लेकिन स्टिल वी हैव नॉट डिक्लेयर्ड इट एज अ वर्ल्ड वॉर। व्हाई हम्म नॉट? Only if Europe is fighting, then it will be termed as a world war. No, ये गुलामी लोगों को छोड़नी पड़ेगी। हम्म ये मन की गुलामी कहते हैं इसको, हम्म कि यूरोप जब तक कुछ कर नहीं रहा, तब हम्म तक हम इसे वॉर नहीं कहेंगे। अब यूरोप भी करेगा, तब तो कहोगे इसे वर्ल्ड वॉर। हम्म क्योंकि तो तेल का संकट पूरे दुनिया पे, हाँ सोने का संकट पूरे दुनिया पर, हम्म अ, खाने पीने का संकट दुनिया पर, इंटरनेट का क्राइसिस। इनफैक्ट मैं बताऊं आपको, 13 सितंबर से लेकर के 11 अक्टूबर के बीच में हम्म साउथ ईस्ट एशिया में इंटरनेट का क्राइसिस, हम्म चाइना के अंदर इंटरनेट बैन रहेगा। हम्म वहां पर मानव अधिकार नियमों का उल्लंघन, हम्म ह्यूमैनिटेरियन राइट्स का उल्लंघन होने वाला है। हम्म यानी जबरदस्त कुछ महातबाही जैसा मंजर मचेगा, जिसको सरकारें चाहेंगी नहीं कि वो इंटरनेट पर दिखाई दे। उस समय बड़े बड़े ये सब जो डेटा सेंटर वाली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहां के सर्वर में एक्सप्लोजन, हम्म मतलब बड़ा उत्पात दुनिया में तो तांडव, यानी साल सुमित का जी, दूसरा प्रार्ध ये खराब जो है। आपने बड़ी-बड़ी भविष्यवाणियाँ कर दी हैं, हाँ। ये तो ठीक है, अखबारों की हेडलाइन तो आपकी भविष्यवाणियाँ पहले से ही बनी हुई हैं। लेकिन अब हम्म। ये जो 138 चिप्स दिन का खाइए, समय चिप्स है, खाइए। जी, बिल्कुल, 138 दिन का जो समय है, हाँ। उसी में ये सब होने वाला है, ये सच है क्या? डेट तो बता रहा हूँ मैं तो 20-20 दिन की अवधि बता रहा हूँ। हुँ, ये 20 दिन में ये होगा, ये 20 दिन के भीतर ये होगा, ऐसे बता रहा हूँ मैं तो। तो ये जो मैंने ये जो अवधि समय है, इसमें लोगों को कौन-सी गलतियाँ उनकी होंगी जो भारी पड़ने वाली हैं? भारी पड़ने वाली गलतियाँ तो यही पड़ने हुँ, वाली है लोगों को कि जो लोग अपने घर में हुँ, पिता का अपमान कर रहे हैं, अपने वृद्धजनों का अपमान कर रहे हैं, उनके लिए ये गलती उनके लिए भारी पड़ेगी, क्योंकि ये बृहस्पति धर्म के परिचायक होते हैं। हुँ, जहाँ-जहाँ धर्म की क्षति होगी, वहाँ पर विध्वंस मचेगा। हुँ, इसीलिए मैं कहता हूँ धर्म का हाथ पकड़ के रखिए, धर्म का साथ पकड़िएगा, हुँ, क्योंकि बृहस्पति कहीं का नहीं छोड़ेंगे, फिर आपकी नौकरी चली जाएगी आपके हाथ से। हुँ, अचानक किसी कारण से आपके ऊपर केस लग जाएगा, अचानक किसी कारण से नौकरी चली जाएगी, हाँ, चलता हुआ काम रुक जाएगा। हुँ, पिता का सम्मान और घर में माता का सम्मान, पत्नी का सम्मान बड़ा ज़रूरी है। हुँ, चिक-चिक करने का आदत पड़ गया है, अब रिज़ल्ट मिलेगा। तो मेक श्योर ये जो रील है ना, ये जो वीडियो है, महिलाएँ अपने हस्बैंडों को भेज दीजिएगा, बर्बाद होने से बच जाएँगे। हुँ। तो क्या नेताओं, फ़िल्मी सितारों और बड़े उद्योगपतियों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा जो वक्री शनि है? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल क्या पड़ेगा। क्या हो सकता है नेताओं के जीवन में या फ़िल्मी सितारों के जीवन में कुछ उलटफेर होने वाला है, कुछ बड़ी घटना होने वाली है? क्या आपकी भविष्यवाणी है? बता देखिए, दीजिए। एक भविष्यवाणी मैं आपके सामने करता हूँ। हुँ, 11 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर 2026 के बीच में आप हुँ, देखेंगे कि कोई बहुत बड़ा बॉलीवुड का हस्ती, हुँ, मतलब ये फ़िल्म इंडस्ट्री का हस्ती हुँ, जो है वो अकस्मात निधन उनका होने का योग दिखाई पड़ता है। अकस्मात तरीके से अचानक से हुँ, निधन होता हुआ दिखाई पड़ेगा हमें। हुँ,
तो ये सब विकट चीजें हैं जो एक छोटी-छोटी अवधियों में होंगी। तो बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो गया है सुमित हुँ, जी। हुँ, हुँ, तो अब क्या ममता और उनके भतीजे हुँ। अभिषेक का भविष्य रहने वाला है? क्या उनको जेल होने वाली है? क्या अभिषेक जेल में जाएँगे? क्या ममता बनर्जी जेल में जाएँगी? क्या रहने वाला है आपके अनुसार उनका भविष्य? देखिए, पश्चिम बंगाल का चुनाव भले ही हो गया है, हुँ, लेकिन मुझे ये दिखाई पड़ता है कि ममता बनर्जी का वहाँ से अब सब कुछ साफ, सुपड़ा साफ जिसको कह सकते हैं। हुँ, कोई भी भविष्य उनका आता हुआ समय में दिखाई नहीं पड़ता हुँ, और ना ही उनके भतीजे का दिखाई पड़ता है, यानी टीएमसी पूरी तरह से साफ है। पश्चिम बंगाल से बीजेपी का परचम वहाँ पहुँच गया है और हुँ, वही बीजेपी का परचम 2027 में हुँ, हमें देखने के लिए मिलेगा कश्मीर में, हमें देखने के लिए मिलेगा पंजाब में हुँ, और वही बीजेपी का परचम हमें देखने के लिए मिलेगा फिर से उत्तर प्रदेश में। 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, हुँ। वहाँ पे भी बीजेपी दोबारा आ जाएगी और योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बन जाएँगे, ऐसा भी भविष्यफल मुझे दिखाई पड़ता है। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर मुख्यमंत्री हाँ, बनेंगे। हाँ, बनेंगे। अखिलेश यादव तैयारियां कर रहे हैं, हुँ, सपा की सरकार नहीं आने वाली क्या? सपा की सरकार नहीं आएगी वहाँ पे, ऐसी और संभावना भी कम अन्य है। पार्टियां हैं अभी, अन्य पार्टियों की भी सरकार नहीं, वहाँ पर सिर्फ बीजेपी, बीजेपी ही सिर्फ आएगी। बीजेपी और पर्टिकुलर व्यक्ति बता रहा हूँ मुख्यमंत्री योगी आदित्य 2027 वाले चुनाव में। तो सुमित जी, हुँ। अगर आपको सिर्फ 30 सेकंड में लोगों को चेतावनी देनी हो, तो 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 के बीच ऐसा कौन सा एक काम है जिसे हर व्यक्ति को करना चाहिए और कौन सी गलती है जो बिल्कुल नहीं करनी चेतावनी चाहिए? देने के लिए मैं बड़ा बदनाम हूँ, मैं चेतावनी नहीं देता लेकिन लोग सोचते हैं मैं चेतावनी दे रहा हूँ। हाँ, तो मैं दे दीजिए। भविष्यवाणी देता हूँ, हाँ। भविष्यवाणी मतलब आप ग्रहों को देख कर के संभावना देखते हैं, हुँ, लोग इसको चेतावनी समझ लेते हैं। हुँ, हालाँकि देखिए ये जो 27 जुलाई बोला ना आपने, हुँ, ये ऐसी अवधि है जिस अवधि में बृहस्पति तो भले ही कर्क राशि में अपनी उच्च की राशि में बैठे रहेंगे, हुँ, मंगल इस समय वृषभ राशि में बैठे रहेंगे, यानी इंटरनेट से लेकर के उत्पात हर जगह मचेगा। इंटरनेट पर बहुत अपने आप को सावधान रखना है। हुँ, सेंसिटिव टॉक्स, सेंसिटिव कन्वर्सेशन इंटरनेट पर नहीं करना है। मेक श्योर चैट हुँ, आपके लीक हो सकते हैं, आपके कॉल्स लीक हो सकते हैं, कॉल रिकॉर्ड आपके हुँ, लीक हो सकते हैं। आपके ऊपर टैप किया जा सकता है चीज़ों को। तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा सावधान रहना है। हुँ, मेक श्योर ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप के ऊपर भी प्रभाव डाल सकती हैं। आपके पर्सनैलिटी के ऊपर, आपके सामाजिक प्रतिष्ठा के ऊपर भी हुँ, प्रभाव डाल सकती हैं। तो ऐसी चीज़ों से सावधान रहना, यानी ऑनलाइन आपको सावधान रहना है। ऑनलाइन ठगी का बहुत ज़्यादा मामला इस समय दिखाई पड़ेगा। हुँ, यानी कि पैसे ठगने वाले लोग जो हैं बहुत ज़्यादा सक्रिय होंगे और ठग पकड़े भी जाएँगे, लेकिन पैसे ठगने की जो सक्रियता है, वो अधिक दिखाई पड़ेगी। हुँ, तो पैसे को लेकर के थोड़ा सेंसिटिव बने रहना है। इनफैक्ट कि बैंकों में ज़्यादा पैसा मत रखिएगा, बैंकों को लेकर के बहुत केओस दिखाई देगा। बैंकों का भारी नुकसान होता हुआ इस छोटी सी अवधि में दिखाई देगा। हुँ, विमानों से दूर रहिए। जितना हो सके कम से कम विमान ट्रैवल करिएगा। फ्लाइट टिकट्स कम से कम लीजिएगा। 11 अक्टूबर से 9 नवंबर इसी अवधि में पड़ेगा। उस अवधि में भी विमान की टिकटें अगर आपने ले रखी हैं तो कैंसल कर दीजिएगा। अभी 16 जून से 14 जुलाई में भी विमान हादसाग्रस्त होता हुआ दिखाई पड़ सकता है हमें। इस अवधि में भी विमान की टिकटें आपने करा रखी है तो वो भी कैंसल कर दीजिएगा। इसी अवधि में हमें मिडल ईस्ट में सत्ता पलट जैसा भी योग दिखाई पड़ने वाला है। तो हुँ, बहुत सारी छोटी-छोटी घटनाएँ हैं, बड़ी-बड़ी घटनाएँ हैं जो कि हमें पूरे दुनिया भर में वैश्विक पटल पर और राष्ट्रीय पटल पर होती हुई दिखाई पड़ेंगी। अ, इनफैक्ट दिल्ली एनसीआर वाले क्षेत्र में अगर ज़रूरत पड़े, तो पब्लिक प्लेसेस पे कम से कम जाइएगा। मतलब मेट्रोज़ में ट्रैवल कम करिए, आप मॉल्स में ट्रैवल कम करिए। क्योंकि ये समय ना राष्ट्र के ऊपर किसी प्रकार का राष्ट्र के ऊपर किसी प्रकार का घात का योग बनाता है। हुँ, ये जो योग है इसमें संभावना होती है कि कोई विदेशी आक्रांता, विदेशी टेररिस्ट आदि जैसे लोग जो होते हैं, वो किसी प्रकार का घात क्रिएट कर सकते हैं। तो हुँ, पब्लिक प्लेसेस से जितना हो सके दूरी बनाइएगा 1 महीने तक। हालाँकि ज्योतिषीय मत से कह रहा हूँ, अब लोग सोचेंगे आप डरा रहे हैं। हुँ, नहीं, हुँ, मेरा उद्देश्य डराना नहीं है। ये ज्योतिषीय मत इस बात को कहता है कि सामूहिक स्तर पर किसी प्रकार का अग्निकांड हो सकता है। हुँ, अब हुआ ना, आपने देखा दिल्ली में बिल्कुल। होटल के अंदर हुआ, मैंने हुँ, कहा था कि आग का तांडव मचने वाला है। हाँ, इनफैक्ट कि मैं कह रहा था 18 मार्च से मैंने कहा था हुँ, 18 मार्च से लेकर के हुँ, 18 अप्रैल के बीच में हुँ, मैंने लोगों को कहा था कि बहुत भारी मात्रा में आग का तांडव मचेगा। हुँ, छोटी सी अवधि है। इस हुँ, अवधि में आपने देखा हुँ, कि लखनऊ के अंदर बहुत भारी मात्रा में झोपड़ियाँ जला दी गई। हुँ, आपने देखा कि किस प्रकार से शक्ति जिले में छत्तीसगढ़ में आग का तांडव मचा। हाँ, आपने देखा मुंबई के अंदर भी रिफाइनरी ब्लास्ट हो जाता है। हर जगह आग ही आग, गाज़ियाबाद में, दिल्ली में हर जगह आग का तांडव मचा। हुँ, तो अब ये बातें अगर बताएँगे नहीं तो लोग सावधान कैसे रहेंगे? हाँ, अब लोग बताइए बताई हुई बातों में भी फायर सेफ्टी के नॉर्म्स को ठीक नहीं किया गया। दिल्ली के अंदर मालवीय नगर में जो आग लगा वहाँ पर 21-22 लोग जो हैं सामूहिक रूप से मारे गए। हुँ,
फायर सेफ्टी के ऊपर काम किया जाना चाहिए। जब आग का खतरा का योग बनता है तो ऐसे स्थानों पर जाना ही क्यों जहाँ पर सेफ्टी नहीं है फायर की। तो हुँ, मेक श्योर कहीं पे भी आप जा रहे हैं, होटल्स में चेक इन कर रहे हैं, 27 जुलाई के बाद की जो अवधि है, हुँ, इस अवधि में आपको सावधान रहना है फायर से। हुँ, आप होटल्स में चेक इन करते हैं, मेक श्योर कि वहाँ पर फायर सेफ्टी के नॉर्म्स का अवलोकन करिएगा। मेक श्योर आपके रूम के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ हो या रूम के बाहर वहाँ मतलब वो एक्सेस में आपके हो फायर एक्सटिंग्विशर आदि। एस्केप का माध्यम हो, ये सारी चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा हुँ, क्योंकि आग का और रिलेटेड जो घटनाएँ हैं वो घट सकती हैं। अपने परिजनों को ये वीडियो का क्लिप भेज दीजिएगा कि कम से कम वो भी सतर्क इस प्रकार से हो सकें। तो हुँ, उससे उनका रक्षा का योग बनेगा और चूँकि आप तक ये इन्फॉर्मेशन भगवान ने पहुँचाया है, कुछ सोच के पहुँचाया होगा, कुछ कारण से पहुँचाया होगा कि आपको आग से बचना है, तो ध्यान रखना है आपको। किचन के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर लगाइए, घर के अंदर फायर नॉर्म्स को मजबूत करिए, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। हुँ। सुमित जी, हमारे दर्शकों पर शनि की कृपा हुँ। कैसे हो, इसके लिए एक उपाय बता दीजिए? देखिए कोई कोई ग्रह की अलग से कृपा क्यों प्राप्त करनी है? कृपा हुँ, प्राप्त करनी है हनुमान जी की प्राप्त करिए। हुँ, हनुमान जी शनि को वैसे ही कंट्रोल में रखते हैं। हुँ, हनुमान जी के पैर दबाइए, हुँ, सबसे बड़ा, सबसे बढ़िया, सबसे आसान उपाय है। चमेली का तेल हाथ में लेकर के हनुमान जी का जैसे जैसे अपने पिता का पैर का मालिश करते हैं, वैसे हनुमान जी का पैर दबाइए। हुँ, बहुत लाभ प्राप्त होगा। बड़ा गुप्त उपाय है लेकिन आपको जीवन में आपके ऊपर जो भी दर्द है, जो भी संकट आपके ऊपर चल रहा है, जो बिना मतलब का भागना-दौड़ना पड़ रहा है, उसे हनुमान जी बचाएँगे। हुँ। छोटी-सी हनुमान जी की प्रतिमा, पैरों पैरों को दबाना है। तो सुमित जी, आज आपने बड़ी-बड़ी भविष्यवाणियाँ कर दी हैं, हाँ। कई सारे राज भी खोल दिए हैं और हुँ। आने वाले समय में जो है लोगों के राज भी सामने आने वाले हैं। तो अब हम इस पॉडकास्ट के अंत में रैपिड फायर कर लेते हैं। कुछ हुँ, सवाल हैं मेरे। हुँ, एक शब्द में बताइए, हुँ। 2027 का सबसे बड़ा राजनीतिक चेहरा कौन रहने वाला है? योगी आदित्यनाथ, मोदी, योगी या शाह? सबसे मजबूत ग्रह जो हैं वो किसके हैं? मोदी जी, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बाहरी या आंतरिक? आंतरिक, एक ऐसी राशि जिसका भाग्य 2026 में सबसे ज्यादा चमक सकता है। मेष और धनु, एक ऐसा ग्रह जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं लेकिन डरना नहीं चाहिए। राहु, अगर आपको केवल एक उपाय बताना हो तो शनि को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय क्या है? छना हुआ सामान हम्म, लोगों को खिलाना है शाम को, शनिवार की शाम को, गरीबों को। अगले 5 वर्षों में भारत के लिए एक शुभ संकेत। भारत का आर्थिक उन्नति, आपकी एक ऐसी भविष्यवाणी जिस पर आज भी आप पूरी तरह से कायम है। सारी सारी भविष्यवाणियों पर कायम हूँ। सभी सच है। सच का नहीं कहूँगा लेकिन मैं ये कहूँगा कि सब पे मैं कायम हूँ।